नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मतगणना को लेकर प्रशासन अलर्ट, 300 से अधिक कर्मचारियों की लगी ड्यूटी, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में किसान गर्जना रैली का आगाज, दिल्ली कूच करेंगे हिमाचल के 1200 किसान। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे प्रदर्शन। एसपी बद्दी ने बीबीएन क्षेत्र का किया निरीक्षण, थानों और ट्रैफिक में लगे वाहनों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। शिमला में मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन 3 दिन तक चलेगा। मीमांसा बाल साहित्य उत्सव प्रदेश भर से छात्र छात्राएं लेंगे हिस्सा। और ऊना में जिला स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज खेल का आयोजन, दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा में लाने का उद्देश्य, जिले भर के तमाम दिव्यांग बच्चे लेंगे भाग। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर किसान गर्जना रैली करेंगे और 19 दिसंबर के इस प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग 1200 किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, कृषि यंत्रों और उर्वरकों, कीटनाशक को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए और केंद्र सरकार सभी प्रकार के जीएम, बीटी और जीएम सरसों को अनुमति देने का निर्णय को तुरंत वापस ले और सभी प्रकार के कृषि जिन्सों पर जीएसटी खत्म किया जाए। वहीं हिमालयी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप और दृष्टिकोण के लिए कृषि नीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर अमल नहीं करती तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली कूच करेंगे हिमाचल के लगभग 1200 किसान। और आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर किसान गर्जना रैली करेंगे। किसान संघ दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को मां गर्जना रैली करने जा रहा है। लगभग 2 लाख से ऊपर किसान उसमें भाग ले रहे हैं। मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि भी आप उसमें भाग लें और सरकार से अनुरोध है हमारी जो मांगे हैं उन पर फिर से पुनः विचार करें, लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य सभी किसानों को पहुंचाए तो किसान की जो आय दुगनी हो सकती है। और मांगे जीएसटी जो किसानों कृषि आदान है और अपनी जो खाद है और अपने जो कृषि मटेरियल है उसके अंदर जो जीएसटी लगता है उसको पूर्ण समाप्त किया जाए। जो मालिक होता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शिमला में आज भाषा और संस्कृति विभाग के निदेशक पंकज ललित ने कहा कि भाषा और संस्कृति विभाग प्रदेश की संस्कृति और साहित्य के संरक्षण और संवर्धन के लिए सदैव प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से विभाग समय समय पर अनेकों साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है और इसी कड़ी में विभाग 17 से 19 मार्च 2023 तक 3 दिवसीय मीमांसा बाल साहित्य उत्सव का आयोजन गेप्टी थिएटर में करवाने जा रहा है। और पंकज ललित ने बताया कि बाल साहित्य में लघु कहानी लेखन, शब्दावली कौशल, नारा लेखन, पोस्टर मेकिंग, बुकमार्क मेकिंग इत्यादि प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाएगा और इसमें स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 25 साल से कम आयु वाले छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। इसके लिए प्रतिभागियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जो निःशुल्क होगा और इसमें प्रदेश भर से 350 से ज्यादा प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। कीकली चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ उनके साथ संयुक्त तत्वावधान में मार्च के महीने में 17 से 19 मार्च एक बाल साहित्यिक उत्सव, चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहा है, जो कि यहीं शिमला में यहीं गेटी थिएटर में होगा। और इस बाल साहित्य उत्सव को आयोजित करने के पीछे जो हमारा प्रयोजन है वो यही है कि बच्चों में
लिखने के प्रति, पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो और बच्चे अधिक से अधिक प्रोत्साहित हों लिखने के प्रति और पढ़ने के प्रति। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में युवा सेवा और खेल विभाग ऊना की तरफ से जिला स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता का आज शुभारंभ ऊना के इंदिरा स्टेडियम में किया गया है। और वहीं इस जिला स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता में जिला भर के तमाम दिव्यांग बच्चे भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में 8-10 प्रकार की खेल गतिविधियां कराई जाएंगी, जिसमें आपको बता दें कि दौड़, लॉन्ग जंप, खो खो और कई खेल शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि सामान्य बच्चों को लेकर अनेक प्रकार के खेल गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कम गतिविधियां होती हैं। दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह मुख्यधारा में लाना इस खेल प्रतियोगिता का मकसद है, क्योंकि ये बच्चे भी अन्य खेलों की तरह खेलों में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए युवा सेवा एवं खेल विभाग द्वारा जिला स्तरीय दिव्यांग प्रतिभा खोज खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, ताकि बच्चे इसमें अपनी प्रतिभा दिखाकर खेलों में भी आगे बढ़ सकें। इसका मेन उद्देश्य हमारा जो है कि इन बच्चों को भी मुख्य धारा के साथ जोड़ने का है। जैसे कि दूसरी गेमों में बच्चे या दूसरे जो सामान्य बच्चे या सामान्य खिलाड़ी भी जैसे जिन चीज़ों को महसूस करते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि वो भी ये बच्चे भी उन चीज़ों को महसूस करें, क्योंकि लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं, लेकिन इनकी प्रतियोगिता का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ी बात है कि इनको मुख्य धारा में जोड़ने का है। लगभग 8 से 10 इवेंट्स होती हैं, जिनमें क्या नाम 50 मीटर रेस भी होती है और लॉन्ग जंप, ब्रॉड जंप या अपना सॉफ्ट बॉल वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है कि इसमें जिन खेलों से इनका संबंध होता है, इनके जो टीचर्स होते हैं वो उनको प्रॉपर हमारे को उसके बारे में गाइड भी करते रहते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।